क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, मैं तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा था कि जो सवाल होता है ना, अर्थात हमारे पास जो कथन होता है, प्यारे बच्चे एक्चुअल में होता क्या है ये चीज समझना। एक्चुअल में होता क्या है ये चीज समझने की कोशिश करना कि ये कह रहा है एक व्यक्ति ई और सी के बीच बैठा है, सी छोड़ के अंत में नहीं है। ये इसने पहला यहां पर पहला तथ्य बोला है, पहला कथन बोला है। हमारा जो क्वेश्चन है ये जानकारी चाहिए कि बाएं हाथ पे कौन बैठा है। ये जानकारी हो सकता है कि केवल पहले से ही निकल के आ जाए, हो सकता है ये जानकारी केवल दूसरे से निकल के आ जाए। प्यारे बच्चे पहले मैं करके देखूंगा, पहले से हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करूंगा दूसरे से, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं पहले और दूसरे दोनों से जोड़ के करूंगा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। तो पहले वाले से सॉल्व करें, पहले वाले से सॉल्व कर रहा हूं, एक बार समझते हुए चलना कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे कर रहे हैं। पहले से कह रहा है एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है। तो ये कह रहा है ई जो बैठा है ना और सी जो बैठा है, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यही तो स्टेप बना। तुम कहो भैया स्टेप ऐसे करके भी तो बन सके, ऐसे करके भी तो बन सके कि सी इधर आ जाए, बीच में कोई व्यक्ति आ जाए और ई इधर आ जाए। यहां भी तो ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। मैं कहूंगा हाँ जी, दोनों ही पॉसिबिलिटी ठीक है। कह रहा है सी छोड़ के अंत में नहीं बैठा है। इसका मतलब यह हुआ टोटल 5 आदमी थे, सी छोड़ के अंत में ना, तो यहां भी आ सके कोई, यहां भी आ सके कोई। लेकिन मैं पहले वाले के आधार पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि गुड्डा जी पहले वाले में अभी 2 ही व्यक्ति आए, तो बाएं छोर पे कौन बैठा है मैं एग्जैक्ट तो पता नहीं बता सकता। ठीक है ना। अब सुनो, जब मैं पहले के आधार पे नहीं बता सकता तो अब मैं किसके आधार पे कोशिश करूंगा, दूसरे के आधार पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि एफ और डी बिल्कुल साथ हैं। कह रहा है कि जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। गौर से सुनना, एफ के बाईं ओर, तो एफ अगर ये है तो एफ के बाईं ओर पहला और ये दूसरे पर कौन आ गया, जी आ गया। सही है भाई, एफ के बाईं ओर पहला और ये दूसरा जी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है एफ और डी बिल्कुल साथ बैठे, तो एफ के पास यहां पर डी बैठ गया। तुम कहोगे भैया जी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है, ये भी तो बन सकती है कि एफ के इधर साइड एक छोड़ के बाईं और दूसरे पर जी है और जो डी पास बैठा है वो यहां भी बैठ सकता है। तो मुझे ये बताओ कि यहां क्या मुझे पता चल सकता है दूसरे में कि बाएं छोर पर कौन बैठा है। मुझे ये बताओ बाएं छोर पर दूसरे में कौन बैठा है। आप कहोगे भैया ये जी बैठा है, लेकिन बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो मुझे ये बताओ यहां भी तो कोई आदमी आ सकता है, या ऐसा हो सकता है वो आदमी यहां आ जाए तो जी हो जाएगा, लेकिन यहां ही आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे से भी नहीं बता सकता। बात आ रही है समझ में। जब मैं पहले से नहीं बता पाया, जब मैं दूसरे से नहीं बता पाया, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला व दूसरा दोनों को मिलाकर बताऊंगा। बात आ रही समझ में। कहने का मतलब यह हुआ फर्स्ट कथन और सेकंड कथन को अब मैंने एक कंप्लीट कथन मान लिया। अब मुझे पूरे कथन में से जो कोई हिंट मिलेगी मैं उस आधार पर इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब गौर से सुनना, तो ये क्या बना, यहां से क्वेश्चन को शुरू करो दाएं बाएं से। जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैंने कहा एफ अगर ये है तो एफ के बाईं ओर पहला स्थान दूसरा स्थान, यहां पर जी आ गया। कह रहा है जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सवाल कह रहा है एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, तो मैंने कहा डी को यहां बिठा दो, एफ और डी बिल्कुल साथ हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम कहोगे भैया डी इधर भी तो आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। तो मैंने कहा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है और डी इसके पास यहां भी आ सकता है, यह भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूं, इनमें से एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, एक पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब गौर से सुनना, तो मैंने इस स्टेप को तो पूरा पूरा फाइनल कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ जी कर दिया। आगे क्वेश्चन को समझो, एफ और डी साथ बैठे, इस स्टेप को भी पूरा कर दिया। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि सी जो है ना, कह रहा है एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है।
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति बैठा है ई और सी के बीच में। तुम मुझे एक छोटी सी बात बताना, मुझे एक छोटी सी बात बताना। अभी आप इस ऊपर वाले स्टेप पर फोकस करना, केवल ऊपर वाले पर गुड्डा जी, केवल ऊपर वाले पर। मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, केवल ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ई और सी में से कोई सा भी व्यक्ति इनके बीच में तो घुस ना सके। बीच ऐसा थोड़ी कि इनके बीच में घुस जाएगा कहीं, ये तो पूरी अपनी व्यवस्था से बैठे हैं, इनके बीच में तो आ नहीं सकता। तो ई और सी, सीधी बात है, 5 आदमी है टोटल, तो ई और सी या तो दोनों इधर आएंगे, या भाई 3 तो जी डी है बैठे, तो या तो ये 3 में 2 और आए के दोनों इधर आएंगे, या दोनों इधर आएंगे। लेकिन ये बताओ, अगर दोनों यहां आए तो भी एक साथ आएंगे, यहां आए तो भी एक साथ आएंगे। लेकिन ये कह रहा है ई और सी के बीच में एक आदमी है, यहां ई और सी एक साथ बैठ रहे हैं, यहां बिठा रहा हूं तो भी ई और सी एक साथ बैठ रहे हैं। तो मैं ई और सी एक साथ किसी भी कीमत पे ना बिठा सकूं, किसी भी कीमत पे ना बिठा सकूं। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो बताओ। तो ऊपर वाला डायग्राम तो सही होने का कोई भी अर्थ नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, बोलो भाई एक बार हम सब करके बताओ, क्या तुम्हारी समझ में इतनी सी बात आई कि ऊपर वाला डायग्राम भाई 2 आदमी है तो यहां बिठाओगे या यहां बिठाओगे, एक जगह ही तो बिठाओगे, यहां बिठाओ या यहां बिठाओ, क्योंकि आदमी तो 5 ही बिठाने, कंडीशन नहीं बन पाएगी। हाँ भाई बताओ जल्दी से। तो प्यारे बच्चे दूसरे पर फोकस करना। कह रहा है एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, तो यहां क्या कर सकता हूं मैं, सी को यहां, भाई 4 आदमी बैठे हैं, 1 2 खाली स्थान पे 3 और ये 4, तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है जी जो एक व्यक्ति ई और सी के बीच में, और सी छोड़ के अंत में नहीं है, तो छोड़ के अंत में ना है तो सी यहां बिठा दो, अंत में क्यों बिठाओ। और एक व्यक्ति ई और सी के बीच में, तो ई यहां बिठा दो, ई यहां बिठा दो, तो ई और सी के बीच में एक व्यक्ति जी हो गया। और इसकी कॉन्सेप्ट पूरा क्या बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया ई जी सी एफ डी। क्या बोलेंगे? ई जी सी एफ डी, फुल कॉन्सेप्ट बन चुका है। सभी प्यारे वीर बोलो, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? कुछ बच्चों को जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, पर क्वेश्चन बहुत गजब लेवल का भाई साहब, क्वेश्चन बहुत गजब लेवल का है। और मैं इसकी एक क्लास जरूर लगा के मानूंगा, क्योंकि अगर पेपर में आ गए 2 क्वेश्चन और तुमसे नहीं हुए तो फिर मैं तुम्हें जिम्मेदार ना मानूं, मैं अपने आप पे जिम्मेदार मानूंगा। क्योंकि मेरे दिल से एक ही आवाज आवेगी, यार मुझे पता ही खूब क्या बालकन में दिक्कत हो गए इस चैप्टर में, लेकिन मैंने कराया नहीं ये चैप्टर। प्यारे गुड्डा इसके तो मैं जरूर, इसके तो मैं सॉल्यूशन को पूरा कराऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अगर तुमको समझ में आया है तो भी, और नहीं आया है तो भी। पर प्यारे बच्चे क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन वास्तव में गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सीधी सी बात है समझ में आने के लिए कोई ऐसी दिक्कत भी ना है। ये दोबारा से एक बार बता दूं क्या, 1 और 2 से कैसे कैसे बनाया